यहाँ पे गणपति जी को हल्दी लगाया जाता है, हल्दी का टीका लगा के उसके बाद आप सिंदूर लगा सकते हैं या चंदन भी लगा सकते हैं। यहाँ बुक में भी गणपति जी हैं और यहाँ भी हैं, तो हम जहाँ जहाँ है सभी जगह हम चंदन टीका लगा देंगे। और ये दुर्वा है, दुर्वा जो है वो गणपति जी को चढ़ाया जाता है, तो गणपति जी को डाल देंगे और बाकी सब देव को हम फूल अर्पित कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। करवा चौथ ब्लॉग पार्ट 2 का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जो भी पूजा विधि है करवा चौथ का वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे कहना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर करना नहीं भूलिएगा और फ्रेंड्स बताइएगा कि पूजा विधि आपको कैसा लगा और आप लोग कैसे करते हैं वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छे वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा विधि कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी कुछ है वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक बर्तन डालूंगी और इसमें कुछ फ्रूट्स डालूंगी। पहले हम चावल डाल देंगे थोड़ा, फिर यहाँ पे मैं कम से कम 4 जो है वो काजू, 4 हैं यहाँ पे बादाम डाल दिए हैं, 4 हमने किशमिश यहाँ पे डाल दिया है और इसमें 4 लड्डू डालेंगे। ऐसा कहा जाता है, जो हमने सुना है वो मैं आपको बताती हूँ। चौथ है तो चौथ में जो पूजा होती है वो 4 कम से कम इसमें मिष्ठान रखना चाहिए। जो भी कुछ आप रख सकते हैं तो 4 तो वो चौथ है, इसलिए आज मैं गणेश चौथ के हिसाब से यहाँ पे 4 चीज़ हमने रख दिया है और मिष्ठान रख दिया है। बहुत सारी बहनें घर में खीर, पूरी, गुलगुला इस तरह मिष्ठान बनाती हैं और करवा माता को अर्पित करती हैं। बाहर से आवाज़ आ रही थी इसलिए मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक पात्र में और जल ले ली हूँ और कथा सुनते समय इसका उपयोग होगा। तो यहाँ पे मैं चावल फिर से रख रही हूँ, आप चाहे तो गेहूँ भी ले सकते हैं और इस तरह अष्टदल कमल बना करके इसके ऊपर डालेंगे। इसमें भी हम रक्षा सूत्र बांध देंगे। एक बात और बताना चाहूँगी कि दोनों पात्र में गंगा जल ज़रूर डाल दीजिएगा। पूजा से पहले ही डालेंगे, उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे कथा और आरती में शामिल होते हैं। वीडियो में बने रहिएगा और फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताइएगा कि ये छोटा सा मंडप मैं सजाई हूँ कैसा लगा आपको। तो यहाँ पे बैक कैमरा से आपको सारा व्यूज़ दिखा रही हूँ। यहाँ पे करवा माता का फ़ोटो है, यहाँ भोलेनाथ और पार्वती गणपति जी के साथ हैं। कलश रखा हुआ है, दीप प्रज्वलित किया हुआ है और एक चांदी के गणपति जी यहाँ पर हमने विराजमान किए हैं। छोटा सा चौकी पे इस तरह हमने पूजा को व्यवस्थित किया है। अब यहाँ पे कुछ प्रसाद जो है वो मैं यहाँ पे माँ पार्वती और भोलेनाथ को अर्पित करूँगी। यहाँ पे सेव डाल दूँगी इसमें मैं, और ये भोग जो है वो यहाँ पे करवा माता को, यहाँ पे गणपति जी को भी कुछ ड्राई फ्रूट जो है वो मैं यहाँ पे अर्पित कर दूँगी। कुछ ड्राई फ्रूट जो है वो मैं इसमें माँ पार्वती और भोलेनाथ के लिए यहाँ पे अर्पित करूँगी और हाथ जोड़ करके उनसे विनती करूँगी कि हे करवा माता, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, हे गणपति देव, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और पूजा में कोई त्रुटि या कोई गलती हो गई हो उसे क्षमा कीजिएगा और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हमें सौभाग्यवती और सुख समृद्धि का वरदान दीजिएगा और हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, जो हमारे अपने हैं, उन सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। यहाँ पर इस तरह कुछ द्रव्य भी डाल देंगे और ये सब छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना होता है, इसलिए सारे सामान मैं एक जगह एकत्रित कर ली थी ताकि सामने होने से क्या होता है कि सब कुछ याद आ जाता है। और मैं फ्रेंड्स करवा नहीं फेंकती हूँ, मैं थाली घुमाते हैं हम, तो यहाँ पे मैं थाली जो सजाई हूँ वो देख सकते हैं। इसमें मैं एक दीप डालूंगी, प्रज्वलित करूँगी और इसमें एक मैं फ्रूट्स डाल दूँगी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे। थाली तैयार कर ली है, ये एक दीप जला लिया है और ये हम इस तरह 2 थाली तैयार करेंगे। अगर आप ग्रुप में करते हैं तो एक दूसरे का थाली जब घुमाते हैं तो एक दूसरे को हम हाथ में थामते हैं, लेकिन यहाँ मैं अकेले कर रही हूँ, आज मैं अकेले करने वाली हूँ, तो इसलिए एक थाली मैं अपने लिए तैयार की हूँ और एक थाली जो है वो गौरा माता के लिए तैयार की हूँ और इसी थाली से मैं ऐसे क्रॉस करके थाली जो है वो चेंज करूँगी और घुमाऊँगी गौरा माता के पास से ऐसे। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो वीडियो में आगे बने रहिए, आगे कथा होने वाली है। कथा के बाद हम फिर आगे जो पूजा विधि है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आसान पूजा करना चाहते हैं, यानी करवा चौथ की पूजा करना चाहते हैं और आप पूजा विधि कुछ नहीं जानते हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो इस तरह आसान तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे घर में भी करवा चौथ नहीं होता था और पहली बार मैं बाहर में थी, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स सब मुझे बताई कि इस तरह करो। और करवा जो है मैंने इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नहीं है और करवा मुझे कोई खरीद के दिया नहीं, क्योंकि करवा जो है कोई खरीद के देते हैं तभी हम करते हैं। तो इसलिए तब से मैं ये तांबे के लोटे में ही मैं कलश मान करके और इसी से मैं जल अर्पित करती हूँ। तो यहाँ पे एक जल जो है ये सूर्य को अर्घ दूंगी और एक जो है ये चंद्र को अर्घ दूंगी। तो अभी कथा होने के समय इसमें मैं यहाँ पे फूल और यहाँ पे थोड़ा सा दूब है, फूल है, अक्षत है, वो जब कथा होगा उसके बीच बीच में मैं इसमें जल में अर्पित करती रहूँगी। तो वो चलिए आपको वीडियो में जब कथा स्टार्ट होगा तो देखने को मिलेगा। तो मैं ये चांदी का एक सिक्का रखी हूँ, चांदी के सिक्का के हाथ में रखते हुए ही सूर्य को अर्घ देंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा अक्षत और ये दूब जो है वो मैं आंचल में बांध लूँगी और जब हम चंद्र को अर्घ देंगे उस समय उसमें डाल करके और चंद्र को हम अर्घ देंगे रात को, जब चांद निकल आएगा तो उस समय अर्घ देने के समय जो है अर्घ देने के बाद मैं यहाँ पे एक छलनी भी तैयार की हूँ, देख सकते हैं घर में ही मैं डेकोरेट की हूँ, मार्केट से नहीं ली हूँ। क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि ठीक है मार्केट से लेना चाहिए, अपनी खुशी होती है अपनी अपनी। मैं इस तरह लेस से यहाँ पे मैं छलनी को डेकोरेट कर दी हूँ और आप देख सकते हैं कि थाली को मैं किस तरह डेकोरेट की हूँ। मार्केट में तरह तरह के गोटे और लेस लगा करके मिलते हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है कि हम खुद से अगर हम पूजा में कुछ करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं देख सकते हैं कुमकुम से ही मैं इसको सजा दी हूँ और इस तरह ये दीपक भी मैं खुद से तैयार की हूँ। इस तरह टाइम पास भी हो जाता है और आपको भूख प्यास भी नहीं लगती है और पूजा में मन से हम पूजा करते हैं और भगवान के लिए हम आराधना करते हैं कि हे भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणपति देव, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमें सौभाग्य दीजिए, हमें सुहागवती रखिए, हमारे बच्चों को उन्नति दीजिए और हमारे पति को आयु प्रदान कीजिए, स्वस्थ रहें, हम सबके परिवार में खुशियाँ बरकरार रहे हमेशा। ऐसे ही हर साल मैं आपके लिए करवा चौथ करती रहूँ, हम सब मिल करके खुशियाँ मनाते रहें, यही मैं आशा करते हुए आगे पूजा विधि स्टार्ट करती हूँ। करवा चौथ की कथा स्टार्ट हो रही है, तो चलिए आप भी सुनिए थोड़ा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जिम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। कथा सुनने के दौरान अक्षत, फूल, दूब बीच बीच में कलश में ऐसे डालते जाएंगे और कथा सुनते रहेंगे। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वे बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी की दूसरी कहानी। करवा चौथ की कथा में 2 कहानी जरूर सुननी चाहिए, उसके बाद गणेश जी की आरती की जाएगी। गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया के पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सब तुझे मिल जाएगा। कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। और ये जो लास्ट में अक्षत बचा है उसको मैं आंचल में बांध लूँगी, ताकि जब चंद्र अर्घ देंगे उस समय इसको हम उसमें शामिल करेंगे। कथा समाप्त हो गया, अब आरती करते हैं। हम गणपति जी का आरती गाते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जकी पार्वती पिता महादेव, नावितारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। करवा चौथ ब्लॉग पार्ट 3 लेकर आऊँगी, उसका इंतज़ार कीजिएगा। तो जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं जो थाली करते समय का गीत होता है वो मैं मोबाइल में लगा देती हूँ।